वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 21 जून और 21 जून 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके इंप्रूव होगा। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए ध्यान से, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आता है। एक दो क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से रिलेटेड और आज है अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। सभी को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला डे है। तो इस डे से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर अभी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। योग जो है ना, ये जो है स्वस्थ जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि करते बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी करते हैं काफी अच्छी बात है और एक अच्छी हैबिट है। तो योग के महत्व को बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत में तो सदियों से ये चला आ रहा है, आदिकाल से ही, लेकिन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएस या फिर कई यूरोपियन कंट्री या फिर वर्ल्ड लेवल पे जो है योगा को अच्छे से प्रमोट करने के लिए जो है हमारे पीएम मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है ना, रियली अप्रिशिएट करना होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जब बने 2014 में, वो यूएन में गए सितंबर में और उन्होंने यहाँ पर कहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगा डे होना चाहिए। एंड उसके बाद यूएनओ ने में जो उनका खूब सपोर्ट हुआ, 177 के आसपास जो है लगभग कंट्रीज ने जो है इस रिजेम्बल को मतलब सपोर्ट किया। और ये जो है 2015 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ। तो ये तो मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी ताकि आपको बस क्रिस्टल क्लियर रहे कि किस तरह से योगा डे शुरू हुआ, क्योंकि ये हाल ही का शुरू हुआ डे है, कोई पहले का नहीं है। तो एक तो इम्पोर्टेंट ये याद रखना कि पहला योग दिवस कब बनाया गया, 2015 में मनाया गया। उसका मुख्य कार्यक्रम कहाँ पर था, तो नई दिल्ली में था, राजधानी में हमारे। उसके बाद रांची में हुआ, लखनऊ में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ और देहरादून में हुआ। तो ये 5 जगह वेन्यू हुए थे अलग अलग। एंड 2019 का हुआ था रांची में, उससे पहले देहरादून में हुआ था, उससे पहले लखनऊ में हुआ था, एंड उससे पहले चंडीगढ़, उससे पहले 2015 में न्यू दिल्ली में हुआ था। तो ये थोड़े से आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2020-21 में तो कहीं पे इसके ऑफिशियल कार्यक्रम हुए नहीं बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये आपको याद रखना, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये डे है, जो कि लगभग विश्व स्तर पर मनाते हैं। अब थीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना सीधा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा कि 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि सबको पता है। तो थीम पूछ लेंगे, योगा फॉर वेलनेस, ये इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट याद रखना, योगा फॉर वेलनेस जो है ये थीम है। पिछले साल 2020 की थीम क्या थी, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। लेकिन इस साल की है योगा फॉर वेलनेस। तो ये थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी इसकी थीम। ये आप लोग देख पाएंगे, 7th इंटरनेशनल योगा डे है इस साल का। पीएम मोदी टू एड्रेस लीड इवेंट ऑन जून 21। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इतनी सारी डिटेल योग दिवस के बारे में रखेंगे तो खूब है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम के लिए करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में जो है एंटोनियो गुटेरस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटोनियो गुटेरस जो है, इनको दो जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए दूसरी बार इनका जो है कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ये दूसरी बार मतलब सेलेक्ट कर दिए गए हैं, यानी कि एंटोनिया गुटेरस जो है लगातार 10 साल तक काम करेंगे। पहले तो आपको ये समझ लेना होगा कि यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव होता है ना, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमने बताया था कि यूएनजीए के 76वीं महासभा के मतलब अध्यक्ष कौन बने, तो वो जो है अगर बात किया अब्दुल्ला नाम से थे, शायद मालदीव देश के, ठीक है ना। लेकिन ये महासचिव है और ये परमानेंट 5 साल तक रहते हैं। ठीक है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और अभी जो है महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। किस देश के, पुर्तगाल के हैं। 98 में जो है ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो अभी एंटोनियो गुटेरेस को फिर से चुन लिया गया है दूसरी बार। अब इनको कैसे चूज करते हैं, पहले सुरक्षा परिषद जो है इनका नाम भेजती है, उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इस पे वोटिंग वगैरह करती है। इस केस में तो सिर्फ एंटोनियो गुटेरेस ही थे, तो फॉर्मेलिटीज बहुत आसानी से हो गई। 2026 तक अब इनका कार्यकाल हो जाएगा। वैसे इनका कार्यकाल ये जो है ना 2021 के एंड तक चलेगा, फिर 2022 से अगला कार्यक्रम शुरू होगा जो कि 2026 तक चलेगा, यानी कि 2026 तक यही रहेंगे एंटोनिया गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। ये आप लोग आर्टिकल देख पाएंगे इंडियन एक्सप्रेस का, एंटोनियो गुटेरेस री इलेक्टेड एज यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर सेकंड 5 ईयर टर्म। ये आप लोग देख पाएंगे 2026 31 दिसंबर तक जो है ये रहने वाला है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशन के बारे में तो आप सब जानते होंगे, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा।
24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी और 193 जो है कंट्रीज के मेंबर है। साउथ सूडान लेटेस्ट मेंबर है, 2011 में जुड़ा था। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में जो है भारतीय मूल के महमूद जमाल किस देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं? तो अभी जो है महमूद जमाल जो है ना, ये भारतीय मूल के हैं एंड अभी जो है कनाडा देश में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चूज हुए हैं। तो ये काफी एक मतलब अच्छी बात है और बड़ी बात है कि एक इंडियन जो है कनाडा में सुप्रीम कोर्ट में जो है चूज हो चुका है। हालांकि ये काफी सालों से क्या बहुत टाइम से वहीं पे रह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, बट ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, मोहम्मद जमाल जो है ये भारतीय मूल के और कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है जज बने। ये बस इतना सा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर कनाडा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ओटावा मिलेगी कैपिटल। जस्टिन ट्रूडो जो है ना, ये यहाँ के जो है प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं एंड कैनेडियन डॉलर जो है ये करेंसी है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन कौन सा है? विश्व शरणार्थी दिवस, ये जो है इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जिस तरह से योगा डे था इसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला डे है ये। अब जो है विश्व भर में शरणार्थियों की कंडीशन और शरणार्थियों पर जो है बात करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये डे मनाया जाता है। कब से मनाना शुरू हुआ तो मैं आपको बता दूं, ये जो है हर साल 2001 से ही मनाया जा रहा है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, 2001 से जो है ये हर साल से डे मनाया जा रहा है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊं तो यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड के 68% शरणार्थी जो ना, मतलब जितने अगर 100 शरणार्थी हैं तो 68 कहाँ से होंगे? ये इन देशों से होंगे, सीरिया से होंगे, वेनेजुएला से होंगे, अफगानिस्तान से होंगे, साउथ सूडान से होंगे एंड म्यांमार से होंगे। तो ये सभी देश जो है ना, यहाँ पर शरणार्थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मेन रीजन क्या है कि यहाँ पर जो है काफी सारे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल इश्यूज हो या फिर आतंकवाद वगैरह, इन सब के कारण। अगर बात करें 2019 तक तो दुनिया में 79 मिलियन शरणार्थी थे, जिसमें 26 मिलियन तो 18 वर्ष से कम यानी कि बच्चे ही थे। मतलब आप लोग मान सकते हैं कि शरणार्थी की जो है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी काफी सारे फेमस हैं जो रिफ्यूजी रहे थे और काफी कुछ उन्होंने लाइफ में अच्छा किया था। ये सब इंस्पायर करता है, बट एट द एंड इनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? यानी कि डायमंड मिला है एंड ये जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है, ये मिला है हाल ही में बोत्सवाना में। तो बोत्सवाना कहाँ पर है? बोत्सवाना जो है साउथ अफ्रीका कंट्री जो है ना, उसके जस्ट ऊपर है और साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। बोत्सवाना में मिला है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। अब उसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, 1 जून को ही यहाँ पर जो है ये एबसबान नाम की कंपनी है, इसने खोजा है। कहाँ पर खोदा है? बोत्सवाना की जवानेंग खदान। तो जवानेंग खदान का थोड़ा सा नाम याद रखना है। यह जो है 1098 कैरेट का मतलब इसका वजन है एंड ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं कितना लंबा चौड़ा है। एंड अगर बात की है दुनिया का ये तीसरा है तो सेकंड कौन सा है? उसका नाम है कैरेट लेसेडी ला रोना। ये जो है 1109 है, ठीक है ना। इसका कैरेट बड़ा है, 1109 है और उसका कितना था? उसका अगर बात की जाए तो 1098, यानी कि उससे जस्ट थोड़ा सा छोटा है एंड ये 2015 में पाया गया था, ठीक है ना। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा है वो 3106 कैरेट का जो है कलनिन हीरा है, जो कि साउथ अफ्रीका कंट्री में पाया गया था बहुत ही पहले 1905 में। बोत्सवाना हीरो का जो है अफ्रीका में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट अगर बात की एंड बोत्सवाना वगैरह इन एरिया में कालाहारी मरुस्थल भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो वो भी आपको थोड़ा याद रखना, कालाहारी मरुस्थल जो है यहीं पर होता है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित होने वाली G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? तो अभी जो है G20 के शिक्षा मंत्रियों की मोस्ट केसेस में जो है वर्चुअल बैठक होगी और उसमें भारत की तरफ से जो है हिस्सा लेंगे संजय धोत्रे। संजय धोत्रे कौन है? ये शिक्षा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टेट मिनिस्टर यानी कि राज्य मंत्री हैं, आपको याद रखना है। संजय धोत्रे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब G20 के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, 20 देशों का एक बड़ा समूह है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है ना। एंड इसमें जो है इंडिया भी शामिल है। इसका जो है अगर बात करें G20 की तो 2021 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इटली इसकी अध्यक्षता करने वाला है।
तो अभी ये जो शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई उसकी भी अध्यक्षता इटली करेगा। सभी बैठकें जो भी होगी इस साल इटली उसको होस्ट करेगा। अगले साल इंडोनेशिया होस्ट करेगा। फिर 2023 में भारत जो है G20 की अध्यक्षता करने वाला है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है। पिछली बार सॉरी यहाँ पर जो है सऊदी अरब ने जो है उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना, सऊदी अरेबिया ने लास्ट टाइम होस्ट किया था, इस बार इटली होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर जो है ये आप लोग देख पाएंगे ऑफिशियल आर्टिकल है शिक्षा मंत्रालय का। श्री संजय धोत्रे G20 शिक्षा मंत्रियों की 22 जून को जो बैठक होगी उसका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ये है शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और IT राज्य मंत्री हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा 3 तरह के मंत्री वगैरह होते हैं, ये सब मैंने एक वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप लोग चैनल पर जाकर देख लेंगे। सबसे पहले पेज पर आपको वो वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा मिलेगा कैबिनेट मंत्री, उसमें मैंने समझाया था। 7वां क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रही वरुण और 80 नदियां जो हैं ये किस राज्य में बहती हैं। तो वरुण और 80 नदियां जो हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कई बार इन छोटी छोटी नदियों को लेकर जो है क्योंकि कुछ ना कुछ चर्चा में रहती है तो सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि ये नदी जो है कहाँ पर बहती है या ये सब, ठीक है ना, या फिर ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये दोनों गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि गंगा की सहायक नदियां हैं जो वाराणसी के आसपास जो है यहाँ पर मिलती है। वाराणसी में आपने 80 घाट भी जरूर से सुना होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, वरुण और 80 दो नदियां हैं जहां पर पॉल्यूशन वगैरह बड़ी समस्या है, तो इनको जो है रिनोवेट करने के लिए मतलब कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन नदियों का जो है वापस से सही करने के लिए जो है अभी NGT ने जो है मंजूरी दे दी है। तो अभी इन नदियों को लेकर काफी काम होने वाला है, इसलिए चर्चा में थी। अब NGT के बारे में तो सब जानते होंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इसकी फुल फॉर्म है। 2010 के एक्ट के तहत इसको लाया गया था। नई दिल्ली में मिलेगा NGT का हेडक्वार्टर। तो NGT आपको याद रखना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है। यहाँ तक हो गया 7वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बारे में तो अब क्या बताना, सब पता है। योगी आदित्यनाथ जी CM है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। एंड यहाँ का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद में स्थित है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, किस हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा जज हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा जज हैं, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में मतलब इतनी बड़ी आबादी है तो यहाँ पर जो है हाईकोर्ट भी बड़ा चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख यहाँ पर कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम किस योजना के तहत लॉन्च किया। ये कौशल विकास योजना 3.0 के तहत किया गया, इंपॉर्टेंट याद रखना। इसमें क्या होगा, जो भी है कोविड-19 के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए जो है क्रैश कोर्स प्रोग्राम किस तरह से होगा, 2-3 महीने का, मतलब उसको जो है आने वाले टाइम अगर कोई ऐसी और आपदा आ जाए तो उनमें वो किस तरह से तैयार वगैरह रह सकते हैं, यही सब इसमें जो होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये किया जाएगा। नेक्स्ट अब है जो है कल के सवाल का आंसर है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप पर कौन सा देश है। आइसलैंड टॉप पे है, आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। सबसे लास्ट पे अफगानिस्तान है। एंड यहाँ पर जो है भारत की रैंक है 135, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको इंपोर्टेंट याद रखना। ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है जो इसको जारी करता है वैश्विक शांति सूचकांक को। अब आज का क्वेश्चन है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ये जो है बन सकते हैं, नहीं बन चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 दिन पहले करवाया था, उस समय मैंने लिखा था, ठीक है ना। तो अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।